हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जेनवी ट्रेडर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपको ट्रेडिंग में आने से पहले पता होनी चाहिए। तो ये कहानी है जेसी लिवरमोर की, जिनका जन्म एक किसान के यहाँ पे हुआ था। उनके फादर चाहते थे कि जेसी भी किसान बने, लेकिन जेसी बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। उनका फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो $5 लेके बॉस्टन आ गए और वहाँ पे उन्होंने एज ए चौक बॉय नौकरी की। अब चौक बॉय मैं आपको बता देता हूँ कि चौक बॉय क्या होता है। तो पुराने ज़माने में कंप्यूटर तो होते नहीं थे, तो जैसे प्राइसेस ऊपर नीचे होती थी, तो चौक बॉय का काम था कि वो प्राइसेस को बोर्ड पे लिखता रहे। तो धीरे धीरे जब वो ये पूरा दिन करते रहते थे तो उनको प्राइस समझ आने लग गई और उनको समझ आने लग गया कि यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने बाहर जाके डब्बा ट्रेडिंग की, बहुत पैसे कमाए। कई जगह पे उनको बैन भी कर दिया गया, वो इतना ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। इवेंचुअली उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए आ गए। वहाँ पे उन्होंने सारे पैसे गवा भी दिए। वो फिर से खड़े हुए, फिर से दोबारा से उन्होंने डब्बा ट्रेडिंग की, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि यार इस बार मैं थोड़ा ढंग से ट्रेडिंग करूँगा। और 1907 में जब मार्केट में एक करेक्शन आया, उस करेक्शन में उन्होंने $3 मिलियन कमाए। उन्होंने इतने पैसे कमाए भी मार्केट शॉर्ट करके। जो उनके मेंटर थे JP मॉर्गन, जिनके नाम पे आज एक बैंक भी है, तो उन्होंने उन्हें पर्सनली मैसेज किया कि जैसी मार्केट को शॉर्ट करना बंद कर दो, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। तो इवेंचुअली जैसी ने शॉर्ट पोजीशंस अपनी क्लोज़ की और लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड की, और इस पूरे स्विंग के अंदर उन्होंने $3 मिलियन कमाए। कहीं ना कहीं उन्होंने इमोशनल ट्रेडिंग भी की उसके बाद। और 1907 में जब उन्होंने $3 मिलियन कमाए, 1914-1917 में उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की। ना ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने ट्रेडिंग रूल्स खुद ही फॉलो ना करो। इवेंचुअली उन्हें कहीं ना कहीं से लाइन ऑफ क्रेडिट मिली, उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, थोड़े बहुत पैसे कमाए। और 1929 की मार्केट में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था और मार्केट भयंकर गिरी थी, उस पॉइंट पे उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई थी और एक दिन के अंदर उन्होंने $100 मिलियन कमाए। तो $100 मिलियन उस दिन के हिसाब से और आज की डेट में इट इज़ इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट $2 बिलियन। नाउ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्विंग था उनकी लाइफ में। लाइक कभी वो पैसे, इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, कभी वो पैसे गंवा रहे थे। और 1934 के आसपास फिर से बैंक्रप्सी डिक्लेयर की। नाउ ये बहुत ही शॉकिंग है। उनकी पर्सनल लाइफ भी कोई ख़ास अच्छी नहीं चल रही थी। उनकी आई थिंक 3 शादियाँ हुई थी। उनके बेटे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। 1940 में जब वो 63 ईयर्स के थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैं इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया। नाउ ऑब्वियसली ये थोड़ी डिप्रेसिंग स्टोरी भी हो सकती है, बट ये रियलिस्टिक स्टोरी है। इसमें हमको कुछ लेसन्स भी मिलते हैं और हमको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग डेंजरस भी है, और ट्रेडिंग सही तरीके से करो तो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। इसमें से हम पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते हैं और हम समझते हैं कि वो कौन से लेसन्स हैं जो कि हम जेसी लिवरमोर की लाइफ से ले सकते हैं। तो लेसन नंबर 1, ऑलवेज़ फॉलो योर रूल्स। कहीं ना कहीं जेसी ने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस में आके उन्होंने ऐसी ट्रेडिंग की, अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, एंड इवेंचुअली ही हैड टू फाइल द बैंक्रप्सी। लेसन नंबर 2, ऑलवेज़ राइट योर ट्रेड्स एंड ऑलवेज़ राइट द प्राइस, जिसे कहते हैं जर्नलिंग कहते हैं, जिसमें हम लिख लिख के ट्रेडिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जेसी के लाइफ में तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। उनकी जॉब में ये चीज़ करनी ही पड़ती थी, बिकॉज एज ए चॉक बॉय आपको ट्रेड्स लिखने ही पड़ेंगे। तो अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हैं तो आप प्राइसेस लिखिए, स्टॉप लॉस लिखिए, सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे लिखी होनी चाहिए या आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको प्रीमियम्स लिखते रहना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट कहाँ से घूम रही है, कहाँ से घूमनी चाहिए। तो आप एक तरह से प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं अगर आप प्राइसेस लिख रहे हैं तो लेसन नंबर 3, यूज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ जेसी लिवरमोर विच इज़ प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग। तो प्रोबिंग क्या होती है? प्रोबिंग में जब भी ब्रेकआउट होता है, वी एंटिसिपेट कि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग होगी, और अगर ब्रेकआउट हुआ है तो हम वहाँ पे बाय करते हैं, लेकिन हम फुल क्वांटिटी में बाय नहीं करेंगे। तो प्रोबिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम कुछ क्वांटिटी डालेंगे और फिर वेट करेंगे प्राइस उसी पॉइंट पे वापस रीटेस्ट करने के लिए आए। जब रीटेस्ट होके कोई इंडिकेशन मिलती है, वहाँ पे क्वांटिटी ऐड की जाती है, जिसे कहते हैं पिरामिडिंग। तो प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे हम लंबे लंबे ट्रेंड्स कैप्चर किए जा सकते हैं। सो लेसन नंबर 4, नेवर मिक्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ।
तो जेसी लिवरमोर ने कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ ने उनकी ट्रेडिंग को इफ़ेक्ट किया और उनकी ट्रेडिंग लाइफ ने उनके पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट किया। तो अगर आपकी ट्रेडिंग लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, इट्स बेटर टू टेक ए ब्रेक, इट्स बेटर टू इंट्रोस्पेक्ट कि आप ट्रेडिंग के लिए बने भी हो या नहीं बने। अगर बड़ा लॉस हो जाता है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, फिर से वापस आओ, अपने रूल्स के साथ आओ और इस बार सोचो कि हाँ, मैंने अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। तो इससे आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इंटैक्ट रहेगी। सो जेसी ने गलती की जिसकी वजह से ही हैड टू पे द प्राइस। सो बी सेफ, trade safely, trade with the rules, and always have a better emotional control. Thank you so much, and please like and subscribe this video.